जंगल, डाक बंगलो और वहां भूत प्रेत, ऐसी कहानियां फिल्मों में, मैगजीन्स में बहुत देखी, पढ़ी और सुनी होंगी। लेकिन सोच के देखिए, अगर ऐसी कोई वारदात आपके साथ हो जाए तो। ऋचा, सिद्धार्थ, राधिका और सौरभ एक ऐसे ही हॉलिडे पे निकले जहां उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस डाक बंगलो में उनके साथ कुछ न कुछ मजेदार जरूर होगा, क्योंकि लोगों ने इस डाक बंगलो के हॉन्टेड होने की बहुत कहानियां उन्हें बता रखी थी। जनरली लोग ऐसे सफर पे रास्ते भर गाने गाते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए जाते हैं, लेकिन ये चार दोस्त भूत प्रेतों की बातें करते हुए जा रहे थे। जैसे जैसे ये डाक बंगलो की तरफ जा रहे थे, जंगल और घना होता जा रहा था और आवाजें बढ़ती जा रही थी। डाक बंगलो पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। ये डाक बंगलो रात के अंधेरे में देखने में इतना डरावना लग रहा था कि कोई भी इसको हॉन्टेड बोल दे। और ये चारों गए ही थे इसी तलाश में। गिनती के सिर्फ 5 ही कमरे थे इस डाक बंगलो में, और एक एक कमरा आज के जमाने के 2 BHK के बराबर था। पुराने जमाने के पलंग, ड्रेसिंग टेबल और कमरे में लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स अपने आप में न जाने कितने राज छिपाई थी। रात को डिनर खत्म कर चारों दोस्त बाहर ही बॉनफायर जला के बैठे थे। बातें करते करते रात के 11:30 बज गए। तभी ऋचा ने कहा कि मैं अंदर से पानी लेकर आती हूँ। तो सिद्धार्थ बोला, अंदर कोई भूत दिखे तो हमारी तरफ से हाय हेलो कर देना। ऋचा को अंदर गए 15 मिनट हो गए थे। जब वो वापस नहीं आई तो सिद्धार्थ ने उसके फोन पे फोन मिलाया। फोन बजते ही देखा कि ऋचा अपना फोन वहीं भूल के अंदर चली गई थी। सिद्धार्थ अपनी जगह से उठाई था कि ऋचा अंदर से चीखती हुई बाहर आई। घर में कोई है, भूत! उसने हांफते हुए सिद्धार्थ को बताया कि उसने कमरे में भूत देखा है। सिद्धार्थ, राधिका और सौरभ ये सुन के उठे और भागते हुए कमरे तक पहुंचे। ऋचा इतनी डरी हुई थी कि वो उन सब के पीछे पीछे ही रही। कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर पूरी तरह खूब अंधेरा था। सिद्धार्थ ने कमरे की लाइट जलाई तो देखा बेड पे ऋचा बैठी अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। पलट के देखा तो ऋचा पीछे थी ही नहीं, और बिस्तर पर बैठी ऋचा जोर जोर से हंस रही थी, अपने तीनों दोस्तों के चेहरों के बदले हुए रंग देख के, और कह रही थी 10 मिनट बाहर क्या नहीं आई कि सबकी हालत खराब हो गई। अपने थोबड़े देखो, ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। सिद्धार्थ ने कहा, तुम यहां कैसे पहुंची? तुम तो अभी चीखते हुए बाहर आई थी और हमारे पीछे खड़ी थी। ऋचा ने जवाब दिया, पर मैं तो पिछले 15 मिनट से यहीं बैठी हूं, ताकि जब मैं बाहर ना आऊं तो तुम लोग सोचो कि मेरे साथ कुछ हो गया है और भागे भागे अंदर आओ। ऋचा के अलावा उसके बाकी 3 दोस्त जिस चीज के लिए यहां आए थे उन्होंने वो देख लिया था। वो खड़े खड़े ऋचा से बात कर ही रहे थे कि पीछे से ऋचा की आवाज आई, ये लो, मैं पानी लेके तुम लोगों को नीचे ढूंढ रही हूं और तुम सब यहां हो। उन्होंने पलट के देखा तो ऋचा पानी की बोतल लिए कमरे के दरवाजे पे खड़ी थी, और दूसरी तरफ पलट के देखा तो सामने बेड खाली पड़ा था।